सेकेंडर फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के बच्चे, आप लोगों को आरसीसी कॉलम के बारे में बताया गया था। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं आरसीसी की जो रूफ स्लैब है उसके बारे में। ठीक है, तो आप इसको देखिए, जैसे आपको डाटा दिया रहेगा कि स्लैब की माप कितनी है, मतलब ये जो स्लैब की लंबाई और चौड़ाई कितनी है वो चीज़ आपको दिया रहेगा। ठीक, और जो रीइंफोर्समेंट डालना है उसके लिए आपको जो हमारी बात पढ़ रही हैं, तो उसमें शॉर्टर स्पैन या लॉन्गर स्पैन में जो हमारा है, तो उसमें उसकी डिस्टेंस कितने कितने पे आपने डालनी है, क्या की बार से है वो आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो सपोज जैसे इसी क्वेश्चन में है आरसीसी रूफ स्लैब है, साइज आपका जो रूफ की जो साइज है 4 × 5 × 0.12 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि 4 मीटर और 5 मीटर ये हमारी क्या है, ये चौड़ाई है या लंबाई में है, और 12 मतलब 0.12 mm जो दे रखा है वो हमारा क्या है, स्लैब की मोटाई है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट जो दे रखा है शॉर्टर स्पैन के लिए 12 mm डाया इन शॉर्ट स्पैन, मतलब शॉर्टर स्पैन के लिए उसकी डिस्टेंस जो है 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है, जो शॉर्टर स्पैन है, शॉर्टर स्पैन मतलब 4 मीटर, 4 मीटर में जो हमारी छड़ें पड़ी है उसको कितने mm डाया की हैं, 12 mm डाया की हैं, और इनकी आपस की दूरी सेंटर टू सेंटर कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 10 mm डाया इन लॉन्ग स्पैन, और दूसरा हमारा जो दे रखा है, जो हमारा क्या है लॉन्ग स्पैन के लिए दे रखा है, उसकी जो दूरी है वो कितना है, 10 mm डाया लॉन्ग स्पैन, और इसकी दूरी कितना है, 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा क्या है, आपकी लॉन्गर स्पैन है उसकी छड़ों की जो दूरी है आपस में सेंटर टू सेंटर कितना है, 200 mm मतलब 20 सेंटीमीटर, और डाया कितना है, 10 mm। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, उसका प्लान और उसका क्या करना है, सेक्शन बनाना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि ये हमारा क्या है 5 मीटर बाई 4 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है 5 मीटर है, और ये वाला हमारा क्या है 4 मीटर। ठीक, ये 4 मीटर। ठीक है, और वाल की मोटाई आपको दी रहेगी, वाल की मोटाई कितनी है, बियरिंग कितनी है वो आपको दिया रहेगा, मतलब ये हमारी वाल की मोटाई है, बीम का मतलब स्लैब का, इसमें कि बियरिंग कितनी है, इसको हम पूरा बाहर तक भी कर सकते हैं और थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, वो आपको क्या दे रखा है। सपोज इसमें हमने क्या कर रखा है, वाल के बाहरी सिरे कवर तक छोड़ करके हमने दे रखा है। ठीक है, तो ये वाल की मोटाई मान लो 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर हमारी वाल की मोटाई। ये वाली बार आपको जो दिख रही है, तो इसका मतलब आप ये इमेजिन करो, सबसे पहले प्लान बनाया आपने, प्लान बनाया तो इसका मतलब एक छड़ हमारी क्या है, सीधी पूरी है, मतलब मेन चीज़ जो कवर छोड़ने के बाद 4 मीटर पर देखिए, इस चीज़ को हमने 4 मीटर जो पड़ी है, यहाँ से यहाँ तक की छड़ है। दूसरी छड़ जो है तो उसको L/7 से हमने बेंट अप कर रखा दोनों किनारों पर, मतलब कहीं से शुरू करें, किनारे वाली बेंट अप नहीं होगी, आपने जैसे किनारे वाली पूरी डाली, उसके बाद नेक्स्ट वाली आपने क्या किया, किनारे किनारे पर L/4 या L/7 से आपने बेंट अप करके उसको टॉप में ले आए, स्लैब की मोटाई का पे ले आइए। ठीक है, तो इस टाइप से आप छड़ें बिछाएंगे, एक रो ये बिछी आपकी, और दूसरी ऐसे ही इस साइड पे भी आपका क्या है, अब ये मेरा 5 मीटर है, इसमें भी हमारी क्या है, ये पूरी छड़ आई, फिर क्या है हमारा एक किनारे पे हमारी छड़ मुड़ी हुई है, किनारे पे मुड़ी हुई है, बाकी हमारी जो है ये सीधी आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से ये अल्टरनेट आपको दिखाना है। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए, इस फिगर को देखिए। ठीक है, इस चीज़ को देखने के बाद हमने क्या किया है, इस चीज़ को इसको काटा है, ऐसे काटा, ऐसे काटा, तो स्लैब की मोटाई आपको दे रखी कितनी है, 12 mm। तो इसका मतलब स्लैब की मोटाई कितनी है, ये 12 mm, 12 mm। थिकनेस ऑफ स्लैब कितनी है, 12 mm। ठीक है, आपने कवर छोड़ा, किलर कवर छोड़ा, उसके बाद हमारी छड़ पड़ी है। अब ये स्पैन हमारा जब हम इसको काट रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा स्पैन मतलब है, ये हमारा शॉर्टर स्पैन को काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं, शॉर्टर स्पैन।
तो इसका मतलब आप इस चीज़ को क्लियर करने के लिए लिख सकते हैं कि जो ये हमारी जो ये छड़ है इसका नाम मेन बार भी डाल सकते हैं। इसका जैसे 12 mm डाया 15 सेंटीमीटर सेंटर मेन बार, इसको क्या कर लिख सकते हैं आप, मेन बार। मेन बार हमेशा शॉर्टर स्पैन पर पड़ती, इतना आपको याद रखना होगा कि मेन बार जो होती, जो हमारी स्लैब की कम स्पैन होता है उसमें हमारी क्या पड़ी, शॉर्टर स्पैन में हमारी मेन बार। इसका मतलब ये जो ऐसे पड़ी छड़ पड़ी, ये पड़ी हुई है, तो ये हमारी क्या है, ये शॉर्टर स्पैन में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी जो है 4 मीटर, तो इसका मतलब ये इसका नाम क्या है, मेन बार पड़ी हुई है। ठीक, अल्टरनेट हमारी क्या है, ये बेंटअप है L/4 7 पर। ठीक, L/7 या L/4 जो भी आपको दिया होगा। ठीक है, और ऐसे जो पड़ी हुई हैं, ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर हमारी जो है, ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं। ठीक, ये भी हमारी कैसे पड़ी हैं, इन बार इसको भी क्या कर रखा है, एक सीधी है, मतलब नीचे सीधी है, अल्टरनेट को हमने क्या कर रखा है, बेंट अप कर रखा है। तो इसका नाम आप इन पॉइंट को जो दे रखा है, इसकी दूरी कितनी है, ये पॉइंट जो है 10 mm डाया और 200 mm सेंटर टू सेंटर, यानी 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर की 10 mm की डाया की ये छड़ें हैं। ठीक है, ये कौन सी है, इसका नाम आप लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। ठीक ठीक, ये आपकी ये जो पॉइंट वाला दिख रहा है वो बार हमारी कौन सी हमारी जो है, वो बार हमारी कहाँ पर है, वो बार ये वाली बार है। ये जब इसलिए काट, हम उसको ऐसे काटेंगे, ऐसे ये पोर्शन ऐसे काट रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये शॉर्टर स्पैन है, तो जो ये लाइन है तो हमारी ये नीचे आ जाएगी, उसके ऊपर ऐसे छड़ पड़ी हुई है उसके ऊपर, तो ये हमारा पॉइंट ऊपर आ गया। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ये 5 होता और ये 4 होता, ये क्या होता, 5 होता, ये 4 होता, तो उस केस में जस्ट यहाँ पर क्या हो जाता, उल्टा हो जाता, पॉइंट नीचे होता है और लाइन कहाँ होती, ऊपर होती। ठीक है, उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और हमेशा ये याद रखना है कि मेन बार हमारी पहले जो पड़ी, पहले बार जो पड़ी है उसको मेन बार उस कब पड़ेगी, शॉर्टर स्पैन पर पड़ेगी। किस पे पड़ेगी, शॉर्टर स्पैन पर। ठीक, और ये वाल है तो इस वाल का इसने ये क्या कर रखा है, एक वाल का हमारा फर्म आएगा तो एक वाल का हमारे क्या दिखाएगा, ये डॉटेड दिखा सकते हो। तो आप दिखा सकते हो वाल की मोटाई एक को फर्म और इस वाले को क्या कर सकते हो, डॉटेड। ठीक, ये चारों तरफ से डॉटेड करके आ सकते हो, क्योंकि वाल क्या होगी, चारों तरफ। तो इसका मतलब इस पोर्शन पर आप 30 पे ऐसे करके चारों तरफ हम इसको इंडिकेट कर देंगे, तो ये हमारे क्या दिखाएगा, वाल की मोटाई दिखाई देगी। किसकी दिखाई देगी, वाल की मोटाई। ठीक, और ऐसे अगर इसी का सेक्शन हम फिर क्या करें, देखिए यहाँ पर इसको हमने क्या किया है, अल्टरनेट बार्स को हमने क्या किया है, बेंटअप किया है। तो बेंटअप किया है, ये बोथ साइड बेंटअप रहती हैं, तो ऊपर जा करके फिर हम जब टॉप आते हैं तो फिर उसके ऊपर भी आपने क्या किया, ये छड़ है, इसको हमने बेंटअप किया यूं, ऐसे करके बेंटअप किया यूं, तो यहाँ पर भी छड़ डाल रखी है। तो टॉप में तो जब ऐसे काटेंगे स्लैब को, तो टॉप में तो आपको क्या दिखाई देगा, पॉइंट दिखाई देगा, तो वो पॉइंट दिखाई देगा। लेकिन जब हम प्लान बनाएंगे, मान लें बॉटम प्लान है, इट इज बॉटम प्लान, ये क्या है आपका, बॉटम प्लान है। ठीक है, और तो इसलिए ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर लाइन के रूप, डॉटेड के रूप में हमारे क्या जाएगी, ये सब जितने भी हमारे नंबर्स ऑफ बार्स हैं 10 mm डाया की जो भी दे रखी है आपको, तो ये हमारी बॉटम हमें तो दिखाई नहीं दे रही, ये ऊपर है, इसलिए इसको क्या हो जाएंगे, ये डॉटेड हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर प्लान में हम इसको क्या करेंगे, डॉटेड करके इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा, इसको आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बॉटम प्लान। क्या लिखेंगे, बॉटम प्लान। ठीक, अगर सपोज आपको इसका कहेगा वो टॉप प्लान बनाओ, तो टॉप प्लान बनाओ कहेंगे, तो आपकी जो ये ऊपर वाली है, देखिए ये जो ऊपर हमारी यहाँ पर डॉटेड आ रही थी, वो हमारी दोनों साइड तो फर्म आ जाएंगी और बीच में हमारी क्या आ जाएंगी, डॉटेड आ जाएंगे, और जो नीचे हमारी पूरी फर्म दिखाई दे रही वो भी हमारी क्या हो जाएगी, डॉटेड हो जाएगी। ठीक, प्लस ये ऊपर ये हमारी जो बार्स पड़ी हुई हैं, ये यहाँ पर जो हमने अभी बॉटम में डॉटेड दिखा रखा है, वो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगी, फर्म हो जाएगी। इतना अंतर है। ये हमारा क्या है, बॉटम प्लान है। टॉप प्लान में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो इसमें हमको डॉटेड दिखाई दे रहा है वो फर्म हो जाएगा, और जो फर्म दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, डॉटेड हो जाएगा।
इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। ये हमने अभी ऐसे काटा है, कैसे काटा है, इसका मतलब हमने ये 5 मीटर, इसका मतलब लॉन्गर स्पैन पे काटा हमने, जो है देख रहे हैं, नहीं शॉर्टर स्पैन पे काट रखा है ये, तो इसलिए ये मेन बार, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब सपोज हम इसको ऐसे काट रहे हैं, ये इसको ऐसे काट रहे हैं, ठीक है। इंडिकेट करिए कि 5 मीटर वाली जो पोर्शन हमारा, उसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे काट के देखते हैं, चाहे उधर या इधर। तब उस चीज में क्या होगा, स्लैब की मोटाई तो वही है, ठीक। और आपको क्या होगा कि जो इसको जब काटेंगे तो इसका मतलब जो हमारी ये नीचे यहाँ पर इस वाले सेक्शन में हमारा नीचे लाइन आ रही थी, अब लाइन की जगह हमारा नीचे पहले पॉइंट दिखाई देगा और लाइन हमारी कहाँ पर आ जाएगी, ऊपर हो जाएगा। कब, जब हम इसको ऐसे काटेंगे तो इसका मतलब जो ऐसे चढ़ गई वो कहाँ है, नीचे है। तो ये नीचे है, इसके ऊपर से हमने क्या कर रखा है, फिर ये पड़ी हुई है। तो जब हम इसको ऐसे काटेंगे तो पॉइंट नीचे हो जाएंगे, लाइन कहाँ हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, ठीक। और बाकी ये हमारा किनारा मुड़ा पड़ा है, तो वो आपको क्या होगा, L/4 या L/7 जहाँ से भी बेंटअप पर रखा वो आपको क्या दिखाई देगा, बेंटअप दिखाई देगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये हमारा क्या है, RCC स्लैब, इसको आप 1 वे भी कर सकते हैं, ठीक। जैसे हमने आपको ये चीज बताई गई है, ऐसे ही आपका 2 वे में क्या होगा, 2 वे में भी आपका क्या है, सेम इसी टाइप से रहता है, लेकिन अल्टरनेट ये मुड़ी है, ये मुड़ी है, ठीक। लेकिन यहाँ कॉर्नर पर हमारा क्या रहता है, ये दूरी दे रखी है S4 545 है, जो भी डिस्टेंस है इसके आधार पर। तो यहाँ पर हमारे क्या पड़ जाता है, वायर मेश। क्या पड़ता है, वायर मेश। क्या पड़ता है, वायर मेश। इसका मतलब ये मान के चलिए कि एक तो अल्टरनेट है, ये छड़ है, इस चीज को हम ऐसे लेके आए और ऐसे कर दिया, ठीक। फिर चढ़ाई, फिर मोड़ के ऊपर आ रही मोटाई पे, ऐसे ऐसे बोथ साइड। तो उस केस में हमारा क्या है, ये पोर्शन ये, तब जब हम प्लान में देखते हैं तो ये हमारा क्या होगा, पूरा सब फर्म आएगा, ठीक। ये फर्म आएगा मतलब जो है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा वायर मेश दे रखा था उसको हम डॉटेड से इंडिकेट करते हैं, किसमें, बॉटम प्लान में। और जब टॉप प्लान बनाएंगे तो उस केस में क्या होगा, जो नीचे की छड़ है वो तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो ऊपर ऐसे आई बस लाइन, वाल की मोटाई जैसी आ रही है, तो ये हमारी क्या आएंगी, लाइन। और इनके ऊपर जो छड़ पड़ी है वो लाइन के रूप में आ जाएंगी, वो लाइन के रूप में आ जाएंगे, वो लाइन के रूप में आ जाएंगी, ठीक है। तो वो किसमें, आपका 2 वे स्लैब में है, ठीक। तो जी इसी तरफ से आपका जैसे मतलब मेन चीज जो है क्या है, ये सिंगल है, फिर क्या है, डबल वे है। RCC स्लैब की मोटाई दे रखी है, शॉर्टर स्पैन, लॉन्गर स्पैन, तरीका वही है। मेन बार हमारा किसमें पड़ता है, मेन बार हमारा शॉर्टर स्पैन में पड़ता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लॉन्गर स्पैन में पड़ता है, ठीक है। इसी के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, RBC रिइंफोर्स्ड ब्रिक स्लैब, ठीक है। तो उसमें भी उसकी आपको क्या दे रखी होगी, माप दे रखी होगी, मतलब स्लैब की माप दे रखी होगी ना, लंबाई चौड़ाई दे रखी होगी, ठीक है। लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, मान लीजिए ब्रिक किसी है, तो ब्रिक का अगर मान लीजिए इमेजिन करिए, सपोज ये आपकी मतलब मेन चीज क्या है, ये लॉन्गर स्पैन है और ये शॉर्टर स्पैन है। तो उस केस में आपका क्या होगा, ब्रिक की बोल रहा हूं मैं, तो ब्रिक ऐसे लगा होगा, क्योंकि इनकी स्पेसिंग ये है, ये इस टाइप से आप बिछाओगे, ये चढ़ गई, इसको पूरा इस टाइप से आप बना सकते हैं। मतलब ये हेडर पोर्शन दिखाई देगा, ये मतलब किसका पोर्शन है, ये हेडर पोर्शन, ये 10 और 20 मसाला लग के, ठीक है। और इनके बीच में ये मेन बार हो जाएगी, क्योंकि ये शॉर्टर स्पैन है, ये शॉर्टर स्पैन मानने से वो ये 3 है, ये सपोज क्या है 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये शॉर्टर स्पैन इसी टाइप से आप पूरा दिखाएंगे, पूरा भरेंगे इसको। और ये वाली जो आपकी जाएगी, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये नीचे पड़ी जो मेन बार, और ये हेडर पोर्शन। तो अब इसी के आधार पर आप पूरा इसको फिगर को बनाएंगे, तो हमारा क्या होगा, जब इसको काटेंगे, हमने जैसे इस पर काटा है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, नीचे क्या होगी, वाल होगी, वाल के ऊपर तो हमारी क्या पड़ेगी, स्लैब रहेगी नहीं रहेगी। तो जब हम इसको ऐसे काटेंगे, लॉन्गर स्पैन को काट रहे हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर इसको ऐसे काटोगे तो ये पोर्शन हमारा क्या आएगा,
ये हेडर पोर्शन, ये क्या आएगा, हेडर पोर्शन। ये जो भी आपकी माप होगी ये हेडर है, ठीक है। और ये हमारी मेन बार का हमारा क्या दिखेगा, ये पॉइंट दिखेगा। ये इसका मतलब जब हम इसको ऐसे काटेंगे तो तब हमारी ये पोर्शन क्या दिख रहा है, ये हेडर है, ये हमारा क्या है, मेन बार है। अब मेन बार आपने ये चीज दिखाई दी, ये देखिए ये पॉइंट दिखा था। अब इसके पीछे मेरी ये पड़े तो इस ब्रिक की वजह से हमारा क्या है, ये शॉर्टर, ये लॉन्गर स्पैन में जो बार पड़ी, डिस्ट्रीब्यूशन बार जो पड़ी है वो दिखाई तो नहीं दी, लेकिन आप चाहे तो इसके इतना पोर्शन जो गैप है उसमें दिखा सकते हैं, बाकी डॉटेड कर सकते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं, लेकिन समझना आपको है। ये पोर्शन हमारा किस में दिखाई देगा, जब हम लॉन्गर पोर्शन काट रहे हैं, ये हेडर दिखाई देगा, ये हमारा मेन बार दिखाई देगी, ठीक है। अब ऐसे जैसे हमने इस पोर्शन को काटा, अब हम इसको ये शॉर्टर स्पैन को काटते हैं, तो शॉर्टर स्पैन को काटेंगे। अब इस पोर्शन को काटते हैं, ठीक है, इसको काटेंगे, ये एक्स काटा, ठीक है, ये पूरा बिछा हो गया आप जो है ऐसे करके। अब हमने इसको ऐसे काटा, तो ऐसे काटेंगे तो ये तो एक्स हुआ, सेक्शन ऑन एक्स, मान लो इसको वाई, ऐसे काटोगे तो हम इधर से देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो नीचे कवर तो वैसे ही छोड़ोगे, स्लैब की जो भी मोटाई है, कितना स्पैन है, जब इसको ऐसे काटा तो ये मेरा कितना था, 5 मीटर, कितना था, 5 मीटर, ये स्लैब की मोटाई थी, ठीक है। अब इसको ऐसे काट रहे हैं तो ये कितना मेरा, 3 मीटर, कितना है, 3 मीटर, ठीक। अब यहां से इस साइड से हम देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारा जो ब्रिक है, ब्रिक की जो साइज है, ये हमको हेडर पोर्शन दिखाई देगा। किसमें दिखाई देगा, ये हेडर पोर्शन, तो हेडर पोर्शन दिखाई देगा, तो इसका मतलब क्या पोर्शन आएगा, ये 19 गुणा जब 20, ठीक, ये हेडर पोर्शन दिखाई देगा, ठीक है भाई। इतना तो अंतर आपका जो है जब इसको ऐसे काट रहे हैं, ये हेडर पोर्शन, ठीक। अब इसमें पॉइंट कौन सा दिखाई देगा, मेन बार नीचे है, ये मेरा कवर है, यहां पर आपने क्या था, इसका जो डाया आपका था पहले, यहां पर जो है ये क्या था, मेन बार था, ये मेन बार, ठीक। अब इस मेन बार के ऊपर हमारी क्या पड़ी है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो इसका मतलब इस मेन बार से भी ये पॉइंट हमारा कहाँ दिखाई देगा, ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा, इसको हैच करेंगे, ठीक। तो इस टाइप से आपका क्या कर सकते हैं, आप आरबीसी की जो स्लैब है उसको भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको आरसीसी की स्लैब 1/2A प्लस आरबीसी की जो स्लैब है उसका प्लान, उसका सेक्शन, और आप चाहो तो उसके एल सेक्शन और मतलब वाई सेक्शन दोनों काटे, शॉर्टर स्पैन में भी काटे या लॉन्गर स्पैन में। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन में आपको दे सकता है, एल सेक्शन क्या करें, लॉन्गर में काटिए और शॉर्ट स्पैन में काटिए हमेशा। और इतना याद रखेगा, जो मेन बार पड़ती है वो हमेशा किस में पड़ती है, शॉर्टर स्पैन में पड़ती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अभी तक जितना कराया गया इस चीज़ को पूरा ध्यान से देखें और पढ़ें, बुक से भी ध्यान लें, ठीक है, ओके।